अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, ये हमारी बुक है सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक 2, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। वी आर गोइंग टू स्टडी इट ड्यूरिंग आ कोरोना टाइम। यू विल हैव योर ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह। विद मी आई एम योर टीचर मिसेस शाइस्ता जावेद, AP of English, Government College for Women, South City, Okada. So hope you remember me. So this is your book. We are gonna start it now इंशाल्लाह। तो इसको आप देखें, ये इसके फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। तो इसका ऐसे है, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसकी ट्रांसलेशन जो है, जैसे आपको पार्ट 1 में आती थी, इसकी ट्रांसलेशन अब आपने याद नहीं करनी वर्ड टू वर्ड। आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपको वैसे यानी पता होना चाहिए इसके जो चैप्टर के एंड पर जो हैं क्वेश्चन आंसर्स, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। देयर आर 4 क्वेश्चन आंसर्स एंड देन अगेन देयर आर 4, सो देयर आर 8 क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये 8 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपने प्रिपेयर करने हैं। एक तो ये चीज़ इस चैप्टर में से आपको आनी है। सेकेंडली आपको सिनोनिम्स आने हैं, यानी वर्ड मीनिंग्स आने हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश आपको आने चाहिए। 2 चीज़ें हो गई, तो उनका टिक एंड क्रॉस आपको पता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में भी आप लोग करते रहे हैं, तो वैसे आपको जो है वो करना होगा। तो इसको आपने पढ़ना है मेरे साथ। इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। 8 ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। और सेकेंडली आपकी जो हेल्पिंग बुक्स हैं, वो चाहे सनशाइन है या कोई सी भी बुक है, टॉपर्स इंग्लिश है, करंट है, कोई सी भी जो हेल्पिंग बुक जो घर में आपके पास पड़ी हुई है, उसमें से भी आपको जो है वो हर चैप्टर के एंड पर देयर आर मोर देन 30 क्वेश्चंस और 40 और इवन 50 क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि जो रेशो है, जो बोर्ड में जो पेपर्स आते हैं, वो रेशो ये है 40-60 की, यानी 40% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के एंड में से आएंगे, जो 8 क्वेश्चन दिए हुए, और ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन जो हैं वो उनमें से आएंगे। समटाइम 60% इधर से आते हैं, 40% उधर से आते हैं, तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते। ये 8 क्वेश्चंस तो आपने करने ही करने हैं। इसके अलावा वो जो दूसरे वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। दिस इज़ कंपोज बाय सर जेम्स जीन्स। तो सर जेम्स जीन्स जो हैं वो हमें एक थ्योरी यहाँ पर देते हैं। वो कहते हैं कि चंद सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से कई गुना बड़े हैं। थोड़े से बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फर्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। लेकिन बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स वी कैन पैक इनटू ईच ऑफ द स्टार, एंड इवन देन देयर कैन बी स्पेस इनफ फॉर मोर अर्थ्स। कि अगर हम लाखों ज़मीनें एक सितारे के अंदर पैक कर दें, उसके बावजूद भी बहुत सी जगह जो है उस सितारे में बच सकती है कि हम मज़ीद ज़मीनें जो हैं वो उसके अंदर डाल दें। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. तो यहाँ वहाँ स्पेस में whenever we move, जब भी हम हरकत करते हैं, तो हमें कोई बहुत बड़ा सा सितारा इतना बड़ा मिल जाता है कि जिसके अंदर लाखों और लाखों के हिसाब से ज़मीनें जो हैं वो समाई जा सकती हैं। 1 million is equal to 10 lakh, millions and millions of earths, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. And here the writer gives you a comparison, the comparison of our earth against the universe, that how little our earth is. हमारी ज़मीन कितनी छोटी है। वो कहता है सितारे अगर आप काउंट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू काउंट द स्टार्स इन द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अगर आप सितारों को गिनना चाहते हैं, तो शायद ज़मीन पर जितने भी समंदर हैं और समंदरों में जितने भी रेत के ज़र्रे हैं, अगर उनको काउंट कर लें तो परहैप्स वी कैन काउंट दी स्टार्स इन द यूनिवर्स। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। खला में हमारा घर इतना ही छोटा है।
व्हेन measured अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब इसको हम पूरी कायनात के अगेंस्ट, उसके मैटर के अगेंस्ट जब हम इसको काउंट करते हैं। These millions of stars are wandering about in space। फिर वो कहता है सर जेम्स जीन सेज कि ये लाखों के हिसाब से ये जो सितारे हैं ये खला में हरकत कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विद जर्नी इन कंपनी। कुछ सितारे तो ऐसे हैं जो कि कंपनी में सफ़र करना पसंद करते हैं, दे आर विद देयर फ्रेंड्स, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन। लेकिन ज़्यादातर सितारे ऐसे हैं जो कि दूसरों के साथ ट्रैवल नहीं करते बल्कि अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, और वो इतनी बड़ी कायनात में हरकत करते हैं दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि ये बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है किसी एक सितारे के लिए कि वो दूसरे के करीब आए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि एक सितारा जो है वो अपना सफ़र बिल्कुल तने तनहा अकेला तय करता है, लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। हेयर अगेन ही गिव्स अस अ कंपैरिजन। वो हमें दोबारा एक सिमिली देता है, एक तस्वीर देता है हमें समझाने के लिए। ही गिव्स अस एन एग्जांपल, एक मिसाल देता है कि जैसे बिल्कुल एक खाली बहर में, एक खाली समंदर में अगर एक ही कश्ती चली जा रही हो तो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो सितारे अकेले अकेले ऐसे ही चलते हैं। इन अ स्केल मॉडल, अगर आप इस सारी कायनात को अगर आप एक स्केल मॉडल में ले आएँ, उसका अगर आप एक मॉडल बना लेते हैं, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारे जो हैं अगर वो कश्तियाँ हैं, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्राम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो जो करीब तरीन कश्ती जो है वो अपने करीब तरीन हमसाए से 10 लाख मील कम से कम दूर होगी। और ऐसा कब होगा? एक स्केल मॉडल में। यानी एक स्केल मॉडल वो होता है जिसमें आप पूरी ज़मीन को, पूरी अर्थ को, 1 फुट का जो तकरीबन ग्लोब होता है, चंद इंचज़ में आप पूरी ज़मीन को ले आते हैं। दैट इज़ अ स्केल मॉडल। समझ रहे हैं ना? एक पैमाने में आप उसको, जो एक चार्ट पेपर में आप पूरी ज़मीन को बना देते हैं। तो वो कहता है कि फिर भी 10 लाख मील का फासला होगा एक सितारे से दूसरे सितारे तक, जब हम उसका एक मिनिएचर बनाएंगे, एक छोटी सी फॉर्म बनाएंगे। फिर भी फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ से ये समझना बहुत आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारे को दूसरा सितारा क्यों अपने करीब जो है वो कभी कभार ही मिलता है। वी बिलीव हाउ एवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस। लेकिन हम ये यकीन करते हैं कि तकरीबन कई करोड़ों साल पहले ये अनहोना वाक़या हो गया। एंड दैट अनदर स्टार, और ये एक दूसरा सितारा, वॉन्डिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, जो कि यूं ही खला में दाएं बाएं घूम रहा था, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सूरज और चांद जो हैं वो ज़मीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो इसी तरह से ये जो दूसरा सितारा है, इसने समंदर की सतह पर जो है वो लहरें पैदा की होंगी। But they would be very different from the little tides with the small mass of the moon raises in our oceans। लेकिन वो उन छोटी छोटी लहरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी जो हमारा छोटा सा मून हमारे समंदरों, छोटा सा चांद जो है वो हमारे बहरों में, हमारे समंदरों में पैदा करता है। An immense tidal wave must have travelled over the surface of the sun। और सूरज के ऊपर से एक बहुत बड़ी जो है वो लहर चलती रही होगी, एटलीस्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई, यहाँ तक कि एक पहाड़ इतना बड़ा बन गया दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम इसका बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकते। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जैसे कि वो परेशानी की वजह करीब आती चली गई, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो पहाड़ बड़े से बड़ा होता चला गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और कबल इसके कि दूसरा सितारा जो है वो पहले वापस चला जाता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, और इसकी जो कशिश थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, दैट द माउंटेन वाज टोर्न टू पीसेस, के पहाड़ जो है वो टुकड़ों में बट गया, एंड थ्री ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इसने खला में अपने छोटे छोटे टुकड़े फेंक दिए। दी स्मॉल पार्ट्स हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, और ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं
ये तब से समंदर के सूरज के गर्दिश कर रहे हैं। दे आर दी प्लैनेट्स, ये सैयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से कि हमारी ज़मीन जो है वो एक है। चलें, दीज आर द 3 पैराग्राफ्स दैट वी हैव रेड नाउ। ये 3 पैराग्राफ्स हैं सेकेंड ईयर जो अब हमने पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर जो हैं यू हैव टू प्रिपेयर इन आवर फर्स्ट लेक्चर। ये पहला लेक्चर है, इसमें आपने ये 3 पैराग्राफ्स तक के क्वेश्चन आंसर्स अपनी हेल्पिंग बुक में से भी प्रिपेयर करने हैं और अपनी टेक्स्ट बुक में से भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नंबर 1 होमवर्क। नंबर 2 आपकी जो ग्रामर है सेकेंड ईयर, उसमें से भी बहुत सारे काम हैं बेटा करने वाले। सबसे पहले तो आपको जो है डेली टास्क दैट यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, जो आपको जो है वो खुद से करना पड़ेगा, और उसकी भी इंशाल्लाह रीडिंग आपको करवा दिया करेंगे। वो ये है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स भी आएंगी और आपको जो है इडियोमेटिक फ्रेजेस भी आएंगी, तो दैट इज़ कंपल्सरी ग्रामर में आपको जो आनी है। तो डेली आपने जो है वो आप अपनी रूटीन बना लें कि आप 4 फ्रेजल वर्ब्स और 4 इडियम्स डेली, या 5 फ्रेजल वर्ब्स और 5 इडियम्स डेली, तो ये 10 हो जाएंगे रोज़ के आपके। या 3 अगर आप रोज़ करते हैं तो 90 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे मंथ के एंड पर। तो उसके एंड पर फिर मंथ के एंड पर आप उसको रिवाइज़ कर लें, उसको जो है वो टेस्ट दे लें, उसको फिर दोबारा से रिवाइज़ करते रहें, फिर दोबारा नेक्स्ट मंथ का नए सिरे से शुरू कर लें। तो फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं, ठीक है, वो आपने रोज़ की याद करनी है। वो चाहे आप सनशाइन से याद कर लें या किसी भी बुक से जो है टॉपर्स इंग्लिश से कर लें, या किसी और भी बुक से करंट से कर लें, या सिंपल इंग्लिश से कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथ में आपका जो है वो ट्रांसलेशन पैसेजेस आपको आते हैं फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, यू विल हैव टू ट्रांसलेट अ पैसेज ऑफ 15 मार्क्स। तो 15 नंबर का आपका क्वेश्चन जो ग्रामर का आना है, आपको वो ये आना है कि आपने ट्रांसलेशन का पैसेज करना है उर्दू टू इंग्लिश, उसकी ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे। एक आपको आना है क्वेश्चन एसे राइटिंग का, आपने मजमून लिखना है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। यू आर सपोज टू राइट एन एसे ऑन एनी गिवन टॉपिक। तो वो टॉपिक्स हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। वीकली एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, तो वो यू विल हैव टू प्रिपेयर दैट। आपने जो है वो एक टॉपिक इंशाल्लाह वो आपने प्रिपेयर करना है, तो वो मैं आपको सेंड भी कर दिया करूँगी ऐसे इसी तरह से। तो आप उसकी स्क्रीनशॉट आप उसकी बना लें और आप बेशक वैसे ही उसको एज़ इट इज़ याद कर लें। तो दुआओं में याद रखें बेटा, ख़ुद को भी और सारे मुसलमानों को और सब पाकिस्तानियों को। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।